हमारे गुजराती में उसे कुवार पाठा बोलते हैं, अंग्रेजी में एलोवेरा बोलते हैं। परमात्मा ने सारे जगत में जो कुछ भी बनाया है वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए भी ये सब कुछ बनाया है। लेकिन हमारी माँ और हमारे पिताजी कहते थे कि इस एलोवेरा को छूना नहीं बेटा, लग जाएगा, ये कंटीले होते हैं, ये जहरीला पौधा है, इसको खाना नहीं। अगर उसे हाथ लग गया है तो पानी से साफ कर लेना बेटा क्योंकि उसको कोई पशु पक्षी नहीं खाता, लेकिन आज इंसान खाता है। कोई पशु पक्षी नहीं खाता लेकिन इंसान खाता है। तो ये ज्ञान कहां से आता है? गुरु की ओर से आता है। पितर का गुरु है ना, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसी समझ क्यों इंसान में आई कि एलोवेरा खाना चाहिए, गोखरू खाना चाहिए? बबूल के पेड़ का प्रयोग अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। क्यों? उस इंसान के पास कहां से ये ज्ञान आया? वो उसका भीतरी ज्ञान है, उसने प्रयोग किया उसका, और उसे पता चला कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हम उसे निंदनीय थे, बोलते थे कि अच्छी चीज नहीं है, निंदा करते थे, लेकिन ये तो उपयुक्त चीज है। तो पितर का गुरु वो ज्ञान देता है, और वही जो ज्ञान हमको भीतर से मिलता है वो हम बाहर के जगत को भी देते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो कुछ भी किया है ने वो सही किया है, आपके लिए, सारे जगत वासियों के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए। ये बहुत बढ़िया काम किया है परमात्मा ने। और सबसे बढ़िया काम तो यही है जो आप कर रहे हैं, ध्यान। ये ध्यान सबसे बढ़िया चीज है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसको समझते 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 अपने जीवन को बना लो, अपने जीवन को संवार लो। फिर देखो सच्चे जीवन जीने की कैसी मौज आती है। हम खुद से बेखबर होते हैं, अपने आप से अनजान होते हैं, लेकिन ध्यान में सारी गुलतियां खुल जाती है। ध्यान करते हैं ना तो अपने भीतर का ज्ञान स्वयं प्रकाशित होने लगता है। प्राणायाम करते हैं तो प्राण की ओर अग्रसर हो जाते हैं हम, और उसमें जो प्रकाश मिलता है वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। प्राण के प्रकाश से ध्यान की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए तो प्रत्याहार का महत्व है। इंद्रियों पर हमारा खुद का कंट्रोल, हमारी आंखों पर, हमारे कान पर, हमारे सांसों पर, हमारी जीवा पर और हमारी इस बॉडी पर खुद का कंट्रोल, ये सबसे बढ़िया चीज है हमारे लिए, जिससे हम जो न दूर थे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा हो गई, जिसके कारणवश हम स्वयं अपने आप से परिचित हो गए।
जब हम अपने आप से अनजान थे, अपने रोगों से अनजान थे, अपने दुखों से अनजान थे कि ये दुख कहां से आया है, हम सुखों से वंचित क्यों रहते थे। ये सभी जानकारियां भीतर से प्राप्त होने लगती है, उसे ज्ञान कहते हैं। धारणा लगाना ये बढ़िया बात है। प्रत्याहार के बाद धारणा, ये प्राणायाम से पैदा होता है। हम किस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कौन सा तत्व भीतर का ऐसा है जिसे खोलने से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। हमारी चित्त वृत्तियों को हमें जागृत करना है। हमारे ही चित्त को हमें स्वयं प्रकाशित करना है। और उसी स्वयं प्रकाशित जीवन को हमें और आगे बढ़ाना है। बार बार ये मनुष्य देह नहीं मिलता, और अपने आप से परिचय करने का मौका एक बार शुरू हो गया तो बार बार हम परिचय करने की कोशिश करते हैं। जैसे रसगुल्ले खा लिए तो बार बार खाने की इच्छाएं होती हैं। जैसे पेंडा, बर्फी, दूध पाक, बासुंदी, ये बार बार खाने की इच्छा क्यों होती है। इसी तरह बार बार ध्यान लगाने की इच्छाएं पैदा होने लगती हैं, और ध्यान के द्वारा हमारी सोई हुई शक्तियां, खोई हुई शक्तियों को जगाने का अवसर प्रदान हो जाता है। जितने भी अज्ञान थे हमारे भीतर, वो सारे धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से खत्म होते जा रहे हैं। वो अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। उसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यूं ही खत्म होते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारा है, ऐसा भाव भीतर से महसूस होने लगता है। सारा ब्रह्मांड हमारे में समाया हुआ है और हम सारे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। यही अवसर हमारे लिए सबसे बढ़िया है। जो अवसर हमें मिला है वही हमारे लिए। क्योंकि उसी से ही तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। बार बार ऐसे अवसर भी नहीं आते। ये तो कई कर्मों के पुण्य प्राप्ति के बाद आप लोग योग कर रहे हैं। कई कर्मों के पुण्य की प्राप्ति के बाद इतनी शांति, इतना संतोष दुनिया में कहीं भी जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि भीतर पड़ा है ना। भीतर का ध्यान करोगे तो अवश्य मिलेगा। और ये समूह ध्यान का तो और मतलब है।
एक दूसरे की ऊर्जाएं एक दूसरे को टच